जी जी ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਡੈਕਸਾਮੈਥਾਸੋਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਡੈਕਸਾਮੈਥਾਸੋਨ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨਾਕਾਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਨਾਕਾਰਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਸਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਐਮੀਵਾਈ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰੈਜ਼ੋਮਾਈਸਿਨ ਐਸੀਫੇਰ ਆਇਓਵੈਕ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦस्त मेडिकल स्टोर तो बड़ा अच्छा बनाया जी हाँ जी तकरीबन काफ़ी सारे मेडिसन ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਾ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਾ Daily? ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ ज़बरदस्त ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਆਇਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ अच्छा डिवर्मिंग केड़ा यूज़ कर रहे हो जी डिवर्मर है पंच अच्छा अच्छा। ये अहमद भाई ये ज़रा बताइएगा ये आपने बताया था लास्ट टाइम की डिवर्मिंग के लिए सर्दियों में ये मैंने आइवोमैक चेंज किया है जिम साइंस के बारे में स्किन में लगाना और इसका क्या- जानवर के बॉडी वेट की दवा मिल गए इसको अच्छा हाँ जी और इसके लिए फिर हमें दूसरी पंच या दूसरी डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं मैं पड़ेगी। आपको बेसिकली ना ये जो एवरमेक्टिन ना ये सर्दियों में आप अपने जानवर को अप्लाई कर सकते हो लेकिन उसमें भी जो बेसिक्स ये है कि जब जानवर आता है ना फार्म पे नया एक दफ़ा तो उसकी मुकम्मल डिवर्मिंग करनी पड़ती है ये उन जानवरों पे आप रेगुलर अप्लाई कर सकते हो जिन जानवरों की आपने पहले उससे 5 से डिवर्मिंग कर लिया की हुई है। हाँ जी क्योंकि एक दफ़ा आपने बेसिकली ना इसका भी एक कोर्स है मैं आपको बताता हूँ मैं जब फार्म पे एक जानवर लेके आता हूँ ना तो मैं उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा पंच देता हूँ एक दफ़ा थंदर देता हूँ बाकी हर महीने के बाद मैं उसकी स्किन में ही इंजेक्शन लगाता हूँ क्योंकि बार बार जानवर को हम लोग मोशन नहीं लगवा सकते क्योंकि हमारे हैवी वेट जानवर होते हैं मोशन लगवा दें वो खुदा ना खासा कमजोरी से बैठ जाए तो वो बड़ा नुकसान है आप जानवर लेके आते ही आप जानवर को पहले पंच दे दें लेकिन सर्दियों में पंच नहीं देनी मतलब कि आम नॉर्मल मौसम में अगर धूप लगी हो तो दे सकते हैं अगर आपने देखा ना 5-4 दिन धूप लगी है जानवर आया आपने जानवर को पंच दे दिया जानवर को आपने छोड़ दिया 15 दिन के बाद आपने जानवर को थंदर से उसकी दोबारा डिवर्मिंग करनी है उसके 15 दिन के बाद आपने उसकी स्किन में टीका लगा देना आपका डिवर्मिंग का कोर्स मुकम्मल हो गया फिर जिस डेट को आपने ये डिवर्मिंग की है ना आपने हर महीने उस डेट को अपने जानवर को दोबारा एवरमेक्टिन उसकी स्किन में लगाते जाना है अच्छा इनके पास अभी इधर एवरमेक्टिन है ये बड़ा बना अच्छा। बेसिकली ना इसमें सॉल्ट सारा एक है हाँ। नाम चेंज आते हैं मैं आपको ठीक है। ये मैं दिखा दूं आपको हाँ ये देखिए फार्मूला एक होगा ना ये इसमें मैं अंदर भी बताता हूँ आपको एवरमेक्टिन एवरमैक एनोमैक सैनोमैक ये सारे एवरमेक्टिन ही है फार्मूले की हाँ जी ठीक है जी दोस्तों उम्मीद है जी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जी मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़ आज का हमारा टूर जनाब सियालकोट में और ज़हीर साहब के फार्म पे हम आए कोशिश की कि जनाब यहाँ से कुछ ना कुछ हम सीखें और कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाएं